के सूर्या केवल एक और चौका या एक और बड़ा शॉट दूर हैं अपनी सेंचुरी से। मुझे लग रहा है कि इसी गेंद पे दोस्तों सेंचुरी पूरी हो सकती है। ओवर द विकेट से ये धीमी गति की गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, इनसाइड आउट शॉट और सूर्या ने एक और सेंचुरी कर दी है पूरी। जी हां दोस्तों, सूर्या ने अपने आलोचकों को एक बार फिर बेहतरीन जवाब दिया है। धीमी 143 की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर ये फुलर लेंथ गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया और गेंद देखते ही देखते वहां एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रनों के लिए। खड़े हो जाइए और ताली मारिए इस खिलाड़ी के लिए और इस पारी के लिए। क्या गजब की पारी खेली है इस बल्लेबाज ने, अनबिलीवेबल इनिंग्स। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेला अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने टी20 में ये अपनी दूसरी टी20 सेंचुरी पूरी कर डाली है दोस्तों। 176 पे 3, भारत 18 ओवर से 4 गेंदों में आखिरी की 2 गेंदें मौजूद हैं। शॉट और ये तो अपर कट और इस अपर कट में एक टिप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ 182 भारत पहुंच चुका है। 18 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद धीमी गति की बाउंसर डाली थी। सूर्य कुमार यादव ने सोचा कि छोड़ देते हैं, लेकिन आखिरी समय में जैसे ही देखा कि सर के ऊपर ये गेंद है, बल्ला लगाया, विकेट कीपर के ऊपर से खेल दिया। एक टिप्पे के बाद गेंद 4 रनों के लिए भारत 180 पे पहुंच चुका है। आखिरी गेंद दोस्तों आ रही है और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र करेगा सब्सक्राइब तो 6,91,000 पूरे हो जाएंगे हम लोग। 6,90,999 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया, तो जल्दी से एक और मित्र कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और लीजिए दोस्तों एक और बार, ये इस बार थर्डमैन के ऊपर से बल्ले का मुंह खोलकर उठाकर खेल दिया, पॉइंट बाउंड्री और थर्डमैन के ऊपर से एक और छक्के के लिए। सूर्या 111 पर पहुंच चुके हैं, 7 छक्का 11 चौका, 217 की स्ट्राइक रेट, 145 की रफ्तार से लॉकी फर्गुसन की ये गेंद थी। आज कुछ नए शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। लॉकी की इस गेंद को सूर्य कुमार यादव गेंद का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, इतनी तेज रफ्तार की है, वैसे इस गेंद को बल्लेबाज ने पॉइंट और थर्डमैन के ऊपर से दोस्तों उठाकर खेल दिया और गेंद देखते ही देखते पॉइंट बाउंड्री के बाहर बहुत दूर आसमान में गेंद जाकर खो गई दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए। इस छक्के के साथ 186, 3 विकेटों के बाद भारत का स्कोर, लॉकी फर्गुसन का ये महंगा ओवर समाप्त। 20 और 6, 26 रन पिछले ओवर में सूर्या ने बटोरे। सूर्या जो कि मुश्किल लग रहा था कि इनकी सेंचुरी पूरी होगी, सूर्या ने दोस्तों पिछले 4 ओवर में अपने अकेले 60 रन बना दिए हैं और भारत ने पिछले 5 ओवर में 70 रन बनाए हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 70 रन बनाए हैं। तो अब आखिरी से 6 गेंदें रह गई हैं बाकी। भारत 14 रन दूर रह गया दोस्तों अपने 200 रन पूरे करने से। और सवाल दोस्तों यह है कि क्या भारत 200 रन पूरा कर पाएगा, क्योंकि टीम सऊदी आ रहे हैं गेंदबाजी में। आखिरी ओवर लेके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों में से एक टीम सऊदी की ये पहली गेंद आ रही है इस नए ओवर की शुरुआत में। आप लोग सब्सक्राइब के बटन को लगातार दबाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार पहली गेंद धीमी रफ्तार की डाली थी, शॉट थी, पुल किया, बेहतरीन फील्डिंग, चौका बचाया, 1 रन भागेंगे दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्ड जाकर थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद पर 2 रन पूरा कर लिया है। स्ट्राइक दोस्तों सूर्य कुमार यादव को देने की जरूरत इस समय पे हार्दिक पांड्या को है। आखिरी की 5 गेंदें इस पहली पारी में बाकी रह गई हैं। देखते हैं दोस्तों आखिरी की 5 गेंदों पे बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जो कि 11 गेंदों में 11 बनाकर और साथ ही में सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों में 111 बनाकर खेल रहे हैं, क्या करते हैं। ओवर द विकेट से टीम सऊदी की ये दूसरी गेंद आ रही है। सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या दोस्तों तैयार हो रहे हैं दूसरी गेंद के ऊपर। 5 गेंदें मौजूद, क्या अगली 5 गेंदों में भारत 12 बना पाएगा। अगली गेंद धीमी गति की, एक बार फिर, लेकिन ऊपर थी, बल्ले का ऊपरी हिस्सा ऊंची गई है, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि कैच भी नहीं हो पाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं और यहां दोस्तों ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन भागना चाहते हैं बल्लेबाज। क्या तीसरा रन भाग लिया है? जी नहीं, 2 ही रन शायद भागे हैं और इन 2 रनों के साथ 190 का स्कोर हो चुका है। जी नहीं, तीसरा भी पूरा कर लिया है। तो इन 3 रनों के साथ जी नहीं, 2 ही रन भागे हैं, तीसरा भाग नहीं पाए। तीसरा लेना चाहते थे लेकिन बहुत अंदर चले गए थे वहां पे सूर्य कुमार यादव, इसीलिए तीसरा रन भाग नहीं पाए। तो 2 रनों के साथ संतुष्ट होंगे भारत। 190 पर 3, 19 ओवर और 2 गेंदों के बाद 4 गेंदों का खेल दोस्तों केवल बाकी है। देखते हैं अगली 4 गेंदों पे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, क्या सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक मिलेगी। तेज गेंद उठाकर मारने की कोशिश,
लॉन्ग ऑफ के पास फील्डर मौजूद, ताकत नहीं लगा पाए शॉट पे। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े फील्डर ने एक बड़ा ही आसान सा, एक बहुत ही इजी सा कैच पकड़ लिया है। भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। 120 की रफ्तार से गेंद थी, थोड़ी सी शॉट थी, कमर के थोड़ी ऊपर गेंद आ रही थी, उठाकर मारने की कोशिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बल्ले पे उतनी बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। जिम्मी नीशम मौजूद थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जिम्मी नीशम ने दोस्तों एक बहुत ही इजी सा कैच पकड़ लिया है और एक इजी से कैच के साथ स्कोर हो चला है बढ़ के इस समय पे आपको 190 पे 4। इंडिया का 19 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद आखिरी की 3 गेंदें दोस्तों बाकी हैं। हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में 13 पे खेल रहे हैं, सूर्या 51 गेंदों में 111 पर खेल रहे हैं। अब आखिरी की 3 गेंदों के लिए स्ट्राइक दीपक हुड्डा के पास मौजूद है। अगली गेंद पे उम्मीद करते हैं कि दीपक हुड्डा बल्ला न घुमाएं, केवल स्ट्राइक दूसरे खिलाड़ी को दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दीपक हुड्डा दोस्तों इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं क्योंकि अब नया रूल के अनुसार नए बल्लेबाज आएंगे। अगर हवा में गेंद रहेगी, अगर स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खिलाड़ी रहता है, वो पहुंच जाता तो भी आपको स्ट्राइक नहीं रोटेट होती है। इसीलिए हम देखेंगे तो इस समय दीपक हुड्डा जो है मौजूद नजर आने वाले हैं इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर। अगली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, फाइन ले के ऊपर से फील्डर वहां मौजूद हैं, फील्डर ने गेंद को उठाया और एक आसान सा कैच वहां पकड़ लिया है दोस्त। भारत ने ये दूसरी गेंद पर दूसरा लगातार विकेट गंवा दिया है। क्या जरूरत थी दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे तो ये इस खिलाड़ी को भेजने की, इतने बड़े शॉट लगाने की, पैरों पर गेंद आ रही थी, फाइन लेग की तरफ बल्लेबाज फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े फील्डर ने एक बड़ा ही आसान सा कैच पकड़ लिया है और दीपक हुड्डा दोस्तों एक बार फिर आउट होके जा रहे हैं पवेलियन। और भारत ने दोस्तों एक और विकेट गंवा दिए। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम के लिए मुश्किलें, जैसा कि मैंने बताया, कि एक बार फिर खड़ी हो गई हैं और अब हैट्रिक गेंद आ रही है। दीपक हुड्डा भी वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। लॉकी फर्गुसन ने एक बहुत ही इजी सा कैच पकड़ लिया दोस्तों शॉर्ट फाइन लेग के पास। भारत 190 और लगता नहीं कि भारत 200 तक पहुंचेगा क्योंकि इस ओवर में 4 रन मिले हैं और 2 विकेटें भारतीय टीम ने गंवाई हैं। नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है दोस्तों, देखते हैं वॉशिंगटन सुंदर यहां पे क्या कुछ करने में कामयाब रहेंगे। एक भी रन अभी तक वॉशिंगटन सुंदर ने बनाया नहीं और यहां पे ऊपर से हैट्रिक गेंद भी बचानी है। तो देखते हैं दोस्तों ये हैट्रिक गेंद बचा पाते हैं या फिर हैट्रिक गेंद जो है जनाब नहीं बचा पाते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, क्योंकि यहां सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक शायद नहीं मिलने वाली है इस मुकाबले में यहां से, क्योंकि हम देखेंगे तो स्ट्राइक लगातार ये जो 2 खिलाड़ी मौजूद, दोनों खिलाड़ियों ने वेस्ट कर दिया है। खैर टीम सऊदी दोस्तों इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं और ये हैट्रिक गेंद है। क्या हैट्रिक टीम सऊदी की पूरी होगी? 3 ओवर 4 गेंदे 33 रन 2 विकेट। केन विलियमसन इस समय फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं। यहां के छोटे बाउंड्रीज दोस्तों सूर्य कुमार यादव को बहुत पसंद आ रहे हैं। महज 51 गेंदों में भारत के लिए इन्होंने 111 रनों की पारी खेल दी और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। अब यहां पर दोस्तों इन्होंने सेंचुरी लगा दिया, तो दूसरी सेंचुरी T20 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट के नए बादशाह नंबर 1 के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, और जिस इंपैक्ट से रन बनाते हैं दोस्तों वो देखने वाली चीज है ये हमेशा। और ये वॉशिंगटन सुंदर भी आते आते पहली गेंद पर उठा मारा है। अरे भैया क्या जरूरत थी बड़ा शॉट खेलने की यार, बार बार बल्लेबाज यही गलती कर रहे हैं, हर गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश। और यहां दोस्तों टीम सऊदी ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। जी हां, तो सेंचुरी तो देखने को मिली ही है, लेकिन साथ ही में यहां हैट्रिक भी देखने को मिल गई है। धीमी गति की गेंद थी, सामने की तरफ उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले पे गेंद लगी, हवा में खड़ी हो गई है गेंद, और जो फील्डर मौजूद थे दोस्तों लॉन्ग ऑन के पास, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया और भारत ने दोस्तों एक और विकेट गंवा दिया वॉशिंगटन सुंदर के रूप में। जिम्मी नीशम ने कैच पकड़ा। भारत 190 पे 6, 19 ओवर से 5 गेंदों की समाप्ति के बाद अब नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर के बाद भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं। लेकिन तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप में से एक और भाई सब्सक्राइब करेगा चैनल को, क्योंकि आखिरी गेंद आ रही है, तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र अगर सब्सक्राइब कर देगा तो 6,92,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाएंगे। 6,91,999 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पूरे। तो चलिए आखिरी गेंद
सामने दाएं हाथ के भुवनेश्वर कुमार दोस्तों तैयार हैं। टीम सऊदी चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं। 190 पर 6 विकेट भारत का स्कोर, और ये 20वें ओवर की आखिरी गेंद यानी कि इस पारी की आखिरी गेंद आ रही है। देखते हैं इस पारी की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार कहां खेलते हैं शॉट को। क्या भुवनेश्वर कुमार भी अपनी विकेट गंवाएंगे? जी नहीं दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार कहीं ज्यादा समझदार खिलाड़ी। भुवनेश्वर कुमार ने इस आखिरी गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और इस आखिरी ओवर में बेहतरीन वापसी टीम सऊदी ने कराई और टीम को 191 के ऊपर रोक दिया। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस खिलाड़ी ने अपनी दोस्तों हैट्रिक भी पूरी कर ली है। और भारत की बात कर लेते हैं तो भारत 191 तक पहुंचा। लग रहा था कि भारत आराम से 200 का आंकड़ा छू लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। भारत 191 तक रुक गया है दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति के बाद। और अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो आइए मैं आपको इस पहली पारी का पूरा लेखा जोखा बता दूं कि